बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक ऐसा मामला फिर सुर्खियों में आ गया है जिसने बिहार की राजनीति, पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। पटना हाई कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार से जवाब मांगा गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा जैसे अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। आखिर कोर्ट को ऐसा आदेश क्यों देना पड़ा? इस केस का बांकीपुर चुनाव से क्या राजनीतिक कनेक्शन बन सकता है और आगे क्या हो सकता है? पूरी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज बात उस केस की जो जून महीने से बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार वजह है पटना हाई कोर्ट का एक आदेश। यह सिर्फ एक कोर्ट की कार्रवाई नहीं है, यह उस पूरे मामले का नया कानूनी चरण है जिसमें पुलिस का अपना पक्ष है और मृतक के परिवार का अपना दावा है। पटना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण कुमार झा ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस केस से जुड़े अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखे जाएं। इनमें शामिल हैं सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यानी फिलहाल अदालत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जांच के दौरान संभावित डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि पूरा विवाद 17 जून 2026 की घटना से जुड़ा हुआ है। भरत भूषण तिवारी की पुलिस कार्रवाई में मौत हुई थी। उस समय पुलिस का दावा था कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, लेकिन भरत तिवारी के परिवार का आरोप इससे बिल्कुल अलग है। उनकी मां आशा देवी ने हाई कोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भरत तिवारी पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, इसके बावजूद उनकी मौत हुई। इसी आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिका में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। सबसे पहली, घटना से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दूसरी, जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हो। तीसरी, मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए। याचिका में CBI जांच या फिर कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग भी की गई है। हालांकि कोर्ट में इन मांगों पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट ने अभी तक यह नहीं कहा है कि एनकाउंटर सही था या गलत। कोर्ट ने अभी किसी पक्ष को दोषी भी नहीं माना है। कोर्ट ने केवल 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला, सरकार से जवाब मांगा है और संभावित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यानी फिलहाल अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट का यह मामला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज करीब हर बड़ी जांच में डिजिटल एविडेंस सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल डेटा, ये सभी जांच की दिशा तय कर सकते हैं। यही कारण है कि याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया है कि यदि समय रहते इन्हें सुरक्षित नहीं रखा गया तो बाद में निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। इस मांग के बाद ही कोर्ट ने संरक्षण का निर्देश दिया। अब राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। सरकार अदालत में अपना पक्ष रखेगी। संभव है कि पुलिस कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। उसके बाद अदालत आगे की प्रक्रिया तय करेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। यानी अब सभी की नजर उस तारीख पर रहेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। बिहार में कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और न्याय जैसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी चुनावी दल ने इस हाई कोर्ट के आदेश को लेकर आधिकारिक रूप से चुनावी मुद्दा घोषित नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि मामला चर्चा में बना रहेगा क्योंकि अदालत की कार्रवाई जारी है।
सत्ता पक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर अपना पक्ष रखता रहा है। दूसरी ओर विपक्ष विभिन्न घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगता रहा है। भरत तिवारी मामला भी राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अदालत की कार्रवाई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना जरूरी है, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। अदालत ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। पुलिस का पक्ष रिकॉर्ड पर आना बाकी है। सरकार का जवाब भी अभी तक नहीं आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली, राज्य सरकार को जवाब देना है। दूसरी, डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का कोर्ट का निर्देश है। तीसरी, 28 अगस्त को अगली सुनवाई है। अब देखना होगा कि सरकार अदालत में क्या जवाब देती है और आगे इस मामले की जांच किस दिशा में बढ़ती है। आपकी राय क्या है? क्या हाई कोर्ट का यह निर्देश जांच प्रक्रिया में अहम साबित हो सकता है? तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।